एक लड़की ने अकेले ही जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। वो नर्स से विनती कर रही थी कि उसकी अंगूठी बेचकर उसके मेडिकल बिल भर दिए जाए। नर्स को उस पर दया आ गई। नर्स ने पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ है? लड़की ने अपने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, यही मेरा परिवार है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि इनके पिता कौन है। उसे बस इतना याद था कि ये अंगूठी उसी आदमी ने दी थी। पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। लड़की रोज दर्जनों काम करती, अपनी दोनों संतानों को पालने के लिए बेतहाशा मेहनत कर रही थी। एक दिन कंपनी के सीईओ की मां गुप्त रूप से ऑफिस आई, लेकिन खुद को एक सफाई कर्मी के रूप में भेस बदलकर। असिस्टेंट ने हैरानी से पूछा कि वो इस तरह क्यों आई है। असल में सीईओ पिछले 5 सालों से उस लड़की को खोज रहा था जिससे वो एक रात मिला था। वो किसी और लड़की में दिलचस्पी नहीं ले रहा था, इसी वजह से अब तक अविवाहित था। मां को चिंता हो गई थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वो कभी दादी नहीं बन पाएंगी। ऊपर से उसकी सहेलियां गर्व से अपने 10 पोतों के बारे में बताती थी, और यहां उसका बेटा तो पिता बनने में ही असक्षम था। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने ठान लिया कि वो अपने बेटे के लिए एक उपयुक्त बहू ढूंढ कर ही रहेगी। उसने सबको अपना असली पहचान न बताने की हिदायत दी और आत्मविश्वास से ऑफिस में प्रवेश किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक उस लड़की से टकरा जाएगी जो अपने सहकर्मियों के लिए कॉफी लेकर आ रही थी। लड़की नाराज नहीं हुई, बल्कि विनम्रता से माफी मांग ली। उसी समय लड़की की नजर बूढ़ी महिला के बैच पर पड़ी। आसानी से समझ गई कि ये नई सफाई कर्मी है, तो वो उसे कार्यालय घुमाने लगी। बूढ़ी महिला ने देखा कि लड़की न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि दिल की भी बहुत अच्छी है। उसे लड़की तुरंत पसंद आ गई। जब वे लोग कॉफी लेकर ऑफिस पहुंची तो सारे कर्मचारी कॉफी लेने टूट पड़े, लेकिन किसी ने भी नई सफाई कर्मी पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ने तो उसे रास्ते में खड़ा होने के लिए डांट भी दिया और लगभग उसे गिरा ही दिया। लड़की ने तुरंत उसे संभाला और उसके लिए भी एक कप कॉफी ले आई, कहते हुए कि ये कंपनी की ओर से कर्मचारियों के लिए दोपहर की चाय है। उसी समय एक चालाक महिला आ गई और बूढ़ी महिला का कॉफी कप छीन लिया और घमंड से कहा, क्लीनर को कॉफी पीने का हक नहीं होता। लड़की ने गुस्से में जवाब दिया, काम की कोई ऊंच नीच नहीं होती, हम सब इस कंपनी के कर्मचारी हैं, सब बराबर है। चालाक महिला चुप हो गई, लेकिन फिर भी सारे कॉफी कप उठा ले गई। लड़की ने बूढ़ी महिला को दिलासा दिया, अपनी मेहनत से कमाना शर्म की बात नहीं होती। शाम को काम से निकलते समय लड़की ने देखा कि वही बूढ़ी महिला किसी आदमी से मैचमेकिंग एजेंसी के बाहर बात कर रही है और उसे $80,000 देने वाली है। लड़की तुरंत दौड़ी और पूछा कि क्या हो रहा है। बूढ़ी महिला बोली, मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। लड़की समझ गई कि ये एक धोखेबाज एजेंसी है। उसने गुस्से में उस आदमी को डांटते हुए कहा कि इतनी भारी फीस मांगना ठगी है। आदमी ने देखा कि कुछ नहीं मिलने वाला तो नकली फोन कॉल बनाकर वहां से भाग गया। लड़की ने उसे सांत्वना दी, आपकी उम्र में पैसे कमाना आसान नहीं होता, अब से किसी पर भरोसा मत कीजिए। बूढ़ी महिला बोली कि गलती मेरी ही थी, मैं बहुत अधीर हो गई थी। अचानक वो लड़की को देखती है और उसकी आंखें चमक उठती है। वो लड़की का हाथ पकड़कर कहती है, क्यों ना तुम मेरे बेटे के साथ ब्लाइंड डेट पर चली जाओ। लड़की हक्की बक्की रह गई। बूढ़ी महिला बोली, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो, अगर तुम मेरी बहू बन जाओ तो मैं बहुत खुश होंगी। लड़की ने शर्माते हुए सच बताया, मेरी मां गुजर चुकी है, पिता ने दूसरी शादी कर ली, सौतेली मां ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं अकेले 2 जुड़वा बच्चों को पाल रही हूँ। उसकी कहानी सुनकर बूढ़ी महिला का दिल पिघल गया। वो बोली, यही तो किस्मत का इशारा है, तुम मेरी बहू बनने के लिए ही बनी हो। फिर उसने मजे से कहा, मेरे बेटे को वैसे भी कुछ समस्या है उस मामले में, तो ये तो 2 फायदे एक साथ हो जाएंगे। अगले दिन सीईओ की मां ऑफिस पहुंची और अपने बेटे से कहा, तुम इस लड़की के साथ डेट पर जा रहे हो। बस सीईओ के पास कोई विकल्प नहीं बचा था।